Yes, good evening. Bhumika Anam, Lavya, Krishna Amo, Jed Krish, and we have Mayank in the class. Okay. Okay. तो लास्ट टाइम वी वर डूइंग दिस थिंग, हमने वेव एंड साउंड चैप्टर स्टार्ट किया था और Yes, sir. Yes, sir. हमने देखा था वेव क्या होती है, डिस्टर्बेंस होता है जो एनर्जी कैरी करता है। फिर हमने टाइप ऑफ वेव देखा था। तो एक क्लासिफिकेशन इसका है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव हम लोग पढ़ रहे थे बेसिकली, इसमें क्रस्ट और ट्रफ होते हैं, और ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, इसमें कि कंप्रेशन और रेरिफेक्शन होते हैं। Yes, sir. सर ट्रांसवर्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बात करते हैं और सर लॉन्गिट्यूडनल में डेंसिटी और प्रेशर। Yes, sir. ओके, तो वो हम ऐसा डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था ट्रांसवर्स वेव में हमारा एम्पलीट्यूड कैसे डिफाइन करते हैं, वेवलेंथ लैम्डा कैसे डिफाइन करते हैं, टाइम पीरियड कैसे डिफाइन करते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन करते हैं, और इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या होता है, ये हम लास्ट टाइम देख चुके थे। Yes, sir. ओके, तो इससे हमें आगे कंटिन्यू करना है, इससे आगे देखना है चीजें क्या क्या होती हैं। सर यस, सर मुझे वर्क पावर एंड एनर्जी में एक क्वेश्चन में डाउट था, अभी पूछ लूं? हाँ पूछिए। यस सर। सर ये हमारी मॉड्यूल का एनटीएससी आर्चीव का एक क्वेश्चन था सर। इसमें है ये कि a horizontal jet of water is made to hit a vertical wall with a negligible rebound. If the speed of water from the jet is v, the diameter of jet is d, and the density of water is rho, then find the force exerted on the wall by the jet of water. सर इस क्वेश्चन में मुझे एक डाउट आ रहा था सर, मैं जिस हिसाब से सॉल्व कर रहा था तो ये गलत ऑप्शन शो कर रहा था। ओके, इसमें क्या होगा कि आपका जो फोर्स होगा वो, सर मैं एक बार अपना मेथड बताऊं, आप प्लीज एक बार वेरीफाई कर दीजिएगा कि वो सही है या नहीं। बताइए। सर मैंने फोर्स को m इंटू ए ले लिया सर, फिर जो m है उसको मैंने m ही एज इट इज छोड़ दिया, और एक्सेलरेशन को v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 इंटू बाय 2s लिख दिया। सर s मतलब जो पाइप और उसके वॉल के बीच का जो डिस्टेंस है वो ले लिया, और इसको s मान लिया, और u तो हमारे पास 0 था क्योंकि वाटर इनिशियली रेस्ट पे था, तो ये v स्क्वायर बाय 2s बन गया। इसके बाद फिर जो ये पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मैंने इससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। सर ये बन गया, क्या सर आप कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बताइए बताइए। सर फिर ये बन गया mv स्क्वायर बाय 2s इंटू एरिया बाय एरिया। अब सर जो नीचे वाला एरिया था उसको मैंने s के साथ मल्टीप्लाई करके उसे हम टोटल वॉल्यूम लिख सकते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आया, और सर ऊपर वाले एरिया को मैंने फिलहाल के लिए एज इट इज छोड़ा है। सर फिर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर नीचे और m यानी मास ऊपर है, तो इसको हम डेंसिटी ऑफ वाटर लिख सकते हैं। सर फिर ये बन गया डेंसिटी v स्क्वायर बाय 2 और एरिया, और सर जो एरिया था वो हम उससे पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से पाई डी स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हैं। सर ये करने के बाद मेरा आंसर जो डी रो और v के टर्म्स में आ रहा है पाई डी स्क्वायर बाय 8 रो इंटू v स्क्वायर आ रहा है। इससे सही नहीं आएगा आंसर। इसमें देखो गलती क्या कर रहे हो आप, पहले तो ये जो फॉर्मूला लगा रहे हो ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2s लगा रहे हो, तो यस इसमें सर। आप v और u को क्या मान रहे हो, कौन सा v है कौन सा u है, s क्या है? सर एस जो मैंने माना है वो पाइप और वॉल के बीच का डिस्टेंस। और u क्या माना आपने, इसको u माना है? सर यू जो है वो मैंने 0 माना है, और सर वी तो इसमें गिवन है कि वो वी है। मैंने आपने u कहाँ पे माना, इसके अंदर पाइप के अंदर u माना कहीं पे? यस सर, पाइप के अंदर मतलब 0 था।
नो, इसमें क्या होगा देखो, इसमें ऐसे नहीं करेंगे, इसमें ये करेंगे कि पाइप जो है उससे वाटर निकल रहा है v स्पीड से, क्या होगा इसमें, एक मिनट, हाँ रुकिए। आई डोंट नो क्या हो रहा है। ओके, इसको पाइप में मैं कहता हूँ, ये पाइप है, इसमें पाइप में से जो जेट निकलेगा बाहर, इसका स्पीड हम v ही मानेंगे, और ये यस टकराएगा तो इसकी स्पीड यहाँ पे भी v होगी, और टकराने के बाद 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यस होगा, सर। हाँ, तो आपका जो मोमेंटम चेंज होगा, हम फोर्स क्या होता है, हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, यस सर। ठीक है। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आएगा आपका, वी कैन राइट दिस एज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो mv माइनस 0, टकराने के बाद स्पीड 0 हो जाती है हमारी, यस बाय डेल्टा टी। सर फाइनल 0 होगी ना? ओके, फाइनल कर लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे जो है इसको ऐसे करना पड़ेगा, फिर m बाय डेल्टा टी इंटू वी, दिस इज फोर्स, यस सर। ठीक है। व्हाट इज दिस m बाय डेल्टा टी, m बाय डेल्टा टी है मास पर यूनिट टाइम जो दीवार से टकरा रहा है, यस सर। तो ये आपको मास निकालना पड़ेगा कितना टकरा रहा है, तो मास क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यस सर। अब इनटू वेलोसिटी, ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कितना टकराएगा वो हमें निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका पाइप का डायमीटर जो है वो d है, तो इसका यस एरिया सर, तो होगा क्रॉस सेक्शन एरिया πd²/4। एरिया है। अब इससे जो पानी बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड v है, तो कितना वॉल्यूम पर सेकंड बाहर निकलेगा कैसे बता सकते हो, वो तो बाहर आ जाएगा, वो तो इज अ कांस्टेंट, आपको ये चाहिए एक्चुअली। सर पाई आर स्क्वायर में आर स्क्वायर को लिखा है ना डी स्क्वायर अपॉन 4। हाँ, r को d²/4 लिखा है, तो उसमें सर इसमें जो टोटल वॉल्यूम है वो कैसे निकालेंगे सर? एरिया तो है हमारे पास। देखो, पाइप जो होता है, पाइप में अगर मान लो v स्पीड से लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो लिक्विड जो है 1 सेकंड में v डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। यस सर। आप, ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि जो लिक्विड, या फिर आप ये बोल सकते हो कि लिक्विड यहाँ पे था, 1 सेकंड बाद वो लिक्विड यहाँ पे पहुंच गया। ओके सर, यस सर। तो हम बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में इतना लिक्विड आपका पाइप से बाहर भी ऐसे निकलेगा, इतना लिक्विड बाहर निकलेगा पाइप से 1 सेकंड में, या फिर इतना लिक्विड बोलो। यस सर। नहीं, ये 1 सेकंड का टाइम लिया हमने, तो 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, v इंटू 1। यस सर। तो डिस्टेंस हमारा v इंटू 1 होगा, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो ये πd²/4 इंटू v। तो इतना पानी हमारा पर सेकंड बाहर निकलेगा, ठीक है, जो वॉल्यूम पर सेकंड Yes, बाहर sir. निकलेगा वो πd² इंटू v होगा, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे जब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम पुट करेंगे वो हम पुट कर देंगे πd²/4 इंटू वेलोसिटी, यस सर। और इंटू v, एक और v तो यहाँ पे है, तो 2 Yes. v होगा। अब उसको सॉल्व कर लो, तो π/4 d² इंटू रो v², ये आंसर हो जाएगा। यस सर, यही है ऑप्शन है। ओके सर। ठीक है, क्लियर हुआ कंसेप्ट? यस सर, क्लियर हुआ। ओके, तो वी वर डूइंग दिस थिंग लास्ट टाइम, हमने देख लिया था टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब देख लिया था हमने, और हमने रिलेशन देखा था टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी जो है 1 बाय टाइम पीरियड होती है, और इसकी जो यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की वो हर्ट्ज होती है, ये हमने लास्ट टाइम देख लिया था। साउंड में और भी कुछ डिफाइन, साउंड में कुछ और भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे और भी टर्म्स होती हैं, हालांकि आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन हमारे पैकेज में दी हुई है, हमें थोड़ा बहुत आइडिया है आपके पास। जैसे कि एक होता है लाउडनेस, लाउडनेस में क्या होता है कि साउंड कितना तेज है या कितना स्लो है। यस सर। यस सर। तो ये आपको आइडिया है। लाउडनेस डिपेंड करेगा आपका सोर्स जो है कितनी एनर्जी छोड़ रहा है, उस पर डिपेंड करेगा, है ना। यस सर। सर लाउडनेस तो आई गेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है ना।
एम्पलीट्यूड पर डिपेंड सर करेगा। साउंड इंटेंसिटी। करेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। तो ये आपको बताता है कि साउंड आपका लाउड है या कम है। मैंने उससे आपका ज्यादा एनर्जी है साउंड में या कम एनर्जी है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये लाउडनेस है या फीबल साउंड है या आपका हार्ड लाउड साउंड है। सर जितना एम्पलीट्यूड बढ़ेगा सर उतना लाउडनेस ज्यादा होगा। हाँ जी, जितना एम्पलीट्यूड बढ़ेगा उतना हमारा लाउडनेस ज्यादा होगा। ठीक है, फीबल में कमजोर या वीक साउंड होता है, तो इफ मोर एम्पलीट्यूड यू हैव मोर लाउडनेस। तो ये प्रोपोर्शनल है। नहीं, प्रोपोर्शनल तो नहीं बोलूंगा मैं, इसका फॉर्मूला होता है पर्टिकुलर। इफ ए इज मोर देन लाउडनेस विल बी मोर। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करेगा आपका लाउडनेस। एक और टर्म होती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। सर इंटेंसिटी तो एनर्जी पासिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया, जो एनर्जी बाय एरिया होता है सर, वो होता है शायद। करेक्ट, ये जो है साउंड एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है। साउंड एनर्जी ट्रांसफर्ड थ्रू यूनिट एरिया। तो इंटेंसिटी ऑफ द साउंड हमारा, अगर हम आई लिखें इसको, आई हमारा होता सर ये है, वॉट पर स्क्वायर मीटर होगा। हाँ, साउंड एनर्जी पर यूनिट एरिया है यहाँ पे, है ना। तो वॉट पर मीटर स्क्वायर, साउंड एनर्जी ट्रांसफर थ्रू यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम भी आएगा इसमें। तो साउंड एनर्जी साउंड एनर्जी अपॉन हम ले सकते हैं टाइम पर यूनिट एरिया। पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो आपकी आ जाएगी सर वॉट पर मीटर्स। वॉट पर मीटर स्क्वायर, आप बोल सकते हो जूल पर सेकेंड, वाटर पर मीटर स्क्वायर कर सकते हो, और इसको लिख सकते हो जूल पर सेकेंड आपका वॉट होता है। तो वी कैन राइट वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो है हमारे साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है सर, एक बार Yes, सर sir. इंटेंसिटी बता सर दोबारा। इंटेंसिटी ये है कि आपका जो साउंड ट्रेवल कर रहा है, मान लो आपका साउंड है, आपने बोला, आपने जब बोला तो साउंड चारों तरफ को ट्रेवल करेगा आपसे ऐसे। तो अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में एक एरिया ले लूं, तो इससे कितनी एनर्जी पास हो रही है, इस एरिया से कितनी एनर्जी पास हो रही है, उसको मैं बोलूंगा आपकी पर यूनिट टाइम, मैंने एक सेकंड में कितनी एनर्जी पास हो रही है उसको मैं बोलूंगा आपकी इंटेंसिटी। क्लियर हुआ? साउंड सर एनर्जी, ये सर किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे है ना डिपेंड? हाँ, ये एरिया पर डिपेंड करेगा, आपने एरिया कहाँ पे लिया है, कितना लिया है। आप तो पर यूनिट एरिया की बात कर रहे हो वैसे, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपने एरिया कहाँ पे लिया है। अगर आप एरिया यहाँ पे लोगे मान लो, तो एनर्जी कम पास होगी, यहाँ पे लोगे ज्यादा पास होगी। Yes, sir. यस, तो यहाँ ओके पे सर। इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे इंटेंसिटी कम Yes, sir. डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। एरिया से आपने सेम लिया है तो इंटेंसिटी आप यहाँ पे ज्यादा होगी। ठीक है, ओके, Sir. चलिए आगे मूव करते हैं। सर यहाँ पे I2 ग्रेटर देन I1 लिखा है। सॉरी, I1 ग्रेटर देन I2, उल्टा होगा। Yes, sir. 1 ज्यादा होगा 2 कम होगा, है ना। ये सर दूर जाते जाते एनर्जी बाकी चीजों में ट्रांसफर हो जाएगी ना, इसलिए। हाँ बिल्कुल, दूर जाते जाते आपकी एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप देखते हो कि आपका साउंड जो है कुछ देर बाद खत्म ही हो जाता है। अगर आप कोई बहुत आपसे दूर खड़ा है और आपने कुछ बोला तो आपकी आवाज वो सुन ही नहीं पाएगा, साउंड बीच में आपका खत्म हो जाएगा। Yes, sir. ओके,
तो ये हमारी जो है सारी प्रॉपर्टीज है इसकी। अब यहाँ पे जो एक रिलेशन है वेलोसिटी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड में, वेलोसिटी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड में एक रिलेशन है। तो लेट अस सी द रिलेशन, क्या रिलेशन होगा। आपकी जो वेव ट्रेवल कर रही है, इसकी वेलोसिटी v है, एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी v से हो रही है, और ये आपकी वेवलेंथ थी। यस सर। तो जो वेलोसिटी होती है वो होती है लैम्डा बाय टाइम पीरियड, ठीक है। यस सर। यस सर, लैम्डा बाय टाइम। अब आपको पता है 1 बाय टाइम पीरियड आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। सर यस सर, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ फिर, v इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो v इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी या लैम्डा इंटू एफ, ये भी लिख सकता हूँ मैं। दिस इज आवर रिलेशन बिटवीन द यस सर। फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सर इसका क्या ये मतलब है कि सर एफ और 1/t इक्वल होगा? हाँ बिल्कुल, सर आपने लैम्डा अपॉन टाइम की बात लिखा। लिखा था ना मैं। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं। सर आपने लैम्डा अपॉन टाइम के बाद क्या लिखा हुआ है सर, इज इक्वल टू के बाद लैम्डा इंटू न्यू, वी। न्यू यूज किया था ना, न्यू न्यू। यस सर, यस न्यू। तो उसको न्यू बोलते हैं या एफ बोलते हैं। ओके सर। मतलब न्यू से लिखेंगे, एफ से लिखेंगे, ठीक है। सर 1 क्रस्ट और 1 ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दे जब वेवलेंथ आती है। बिल्कुल, अगर आपका क्रस्ट और क्रस्ट के बीच की दूरी ये वेवलेंथ है लैम्डा, है ना। यस सर। इसके बीच की दूरी कितनी होगी, लैम्डा बाय 2 होगी। लैम्डा बाय 2। यस सर। लैम्डा बाय 2। अगर आपको ये दूरी दी हुई है तो आप इससे लैम्डा निकाल सकते हो 2 से मल्टीप्लाई करके। यस सर। सर ऐसा क्वेश्चन डिवाइड करा था करके। मैंने। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है, तो उसको यस एक बार सर, मैंने देखिएगा। करा था ऐसा। ओके, तो यहाँ से हमारा आइडिया आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा करने वाला नहीं, बस ये फॉर्मूला आपका यही यूज़ करना है हमें बार बार, तो आप सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो। सर वेलोसिटी इनटू लैम्डा बाय एफ का मतलब। सॉरी, लैम्डा इनटू एफ इस फॉर्मूले से आया ना। 1/t आपका लैम्डा, 1/t आपका फ्रीक्वेंसी होता है ना। सर इसमें एफ का मतलब। फ्रीक्वेंसी लास्ट टाइम पढ़ा था हमने। हाँ ओके सर। सर मुझे लगा कभी फोर्स लिखा है आपने यहाँ। नहीं, फोर्स नहीं आएगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी। ओके चलिए, तो अच्छा, आपका जो साउंड वेव है, साउंड वेव को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। साउंड वेव हमारा जो है वो किस तरह का वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है एंड मैकेनिकल। सर लॉन्गिट्यूडनल एंड मैकेनिकल। लॉन्गिट्यूडनल एंड मैकेनिकल। मैकेनिकल, है ना। यस सर। यस सर। लॉन्गिट्यूडनल एंड मैकेनिकल है, और इसमें क्या होते हैं, कंप्रेशन और रेरिफिकेशन। यस सर। यस सर। ठीक है। सर हाई मैकेनिकल वेव, प्रेशर वाला एरिया कंप्रेशन और लो प्रेशर वाला रेडिफिकेशन। करेक्ट। आप मैकेनिकल वेव क्यों बोलते हैं इसको, सर बिकॉज सर इसे कोई मीडियम की जरूरत होती है सर। मीडियम की जरूरत होती है इसे। इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोपगेशन। तो यानी अगर मीडियम ना हो तो साउंड नहीं सुन सकते आप, इसका मतलब ये हुआ। यस सर। Yes, सर sir. मैंने सर ये मैथबस्टर से एक मैथबस्टर शो आता है सर, उसमें ट्राई भी किया था सर। वैक्यूम में उन्होंने एक बलून फुलाया था सर, उसमें से फिर वाइब्रेशन निकालने की कोशिश की थी वैक्यूम में सर, निकली थी पर। सर इसलिए ही तो सर जो सर स्पेस में लोग होते हैं वो आपस में बात नहीं कर पाते। तो क्या करना पड़ता है फिर बात करने के लिए आपस में। सर 1 मीटर की दूरी पे बस सुनाई दिया था उससे, इसीलिए सर ये मैथ माना गया। ओके, तो हम क्या यूज करते हैं फिर अब बात करने के लिए आपस में। अगर आप चांद पे जाएंगे, मून पे जो लोग जाएंगे, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो बात कैसे करेंगे आपस में। तो वॉकी टॉकी। सर उनका सेपरेट वॉकी टॉकी ट्रांसमिशन सिस्टम होता है ना। वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी आपका मतलब याद नहीं है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज करोगे। यस सर। यस सर। यस सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नॉन मैकेनिकल वेव। वो नॉन मैकेनिकल वेव है ना। तो हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ
वेव किया था, वहां पे एक क्लासिफिकेशन और बन सकता है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव। सर नॉन मैकेनिकल में सर ईएम वेव है। हाँ, नॉन मैकेनिकल में हमारी ईएम वेव आती है। यस सर, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल जो है वो फास्ट ट्रेवल एयर मीडियम, मतलब किसी मीडियम में कर पाते हैं। नॉन मैकेनिकल की जरूरत नहीं होती मीडियम पे, एक अलग जगह पे जहाँ मीडियम नहीं मिलेगा वहां पे कर सकते हैं हम इसका इस्तेमाल। करेक्ट। जैसे आपकी लाइट है तो वो ईएम वेव है तो ना? तो आपने सुना होगा गैलेक्सी में कई सारे एक्सप्लोजन होते रहते हैं, लेकिन आपको आवाज तो आती नहीं कभी एक्सप्लोजन की, यस सर। बिकॉज बीच में कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है पूरा। वैक्यूम है। लेकिन आपको लाइट तो आ जाती है यस सर। है ना? यस सर। जैसे लाइट आती है। साइंटिस्ट है वो स्टार को देखते रहते हैं, कई सारे स्टार्स को देखते रहते हैं, ऑब्जर्वेशन करते क्योंकि रहते हैं। सर जो ये सर सन लाइट की की यूवी speed है रेडिएशन सर से। वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि लाइट जो है नॉन मैकेनिकल वेव है, उसको मीडियम नहीं चाहिए, तो आपका वैक्यूम में भी ट्रेवल होकर आपके अर्थ तक पहुंच जाती है। यस सर। यस सर। सर उसकी स्पीड भी बहुत है। यस सर, रेडियो वेव्स सर सिग्नल से भी पकड़ लेते हैं। तो सर एक बार हमारे पीछे कर दो। जो साउंड है, साउंड इज अ केस ऑफ दिस थिंग, मैकेनिकल वेव। यस सर। इसको मीडियम चाहिए। यस सर। सर पर ऐसा है क्या कि सर नॉन मैकेनिकल वेव जो होती है वो मैकेनिकल वेव से सर तेज ट्रेवल करती हैं, क्योंकि सर साउंड की स्पीड लाइट की स्पीड से कम होती है। बोल सकते सर हैं कि क्योंकि सर लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ लाइट को मैक्सिमम स्पीड मानते हैं ना अभी तक, तो कि लाइट की स्पीड मैक्सिमम यस है। सर। सर इसीलिए शायद बोलते हैं सर साउंड वेव धीरे होती है सर, उसे मीडियम की जरूरत होती है और पार्टिकल के बीच में से निकलती है, तो सर टाइम भी लगता है। बोल सकते हैं। तो साउंड हमारा जो है, ये नोट कर लिया ना आप लोगों ने? यस सर। सर इसी का सर ऐसा ही एक एग्जांपल दिया था सर हिग्स फील्ड के एक्सप्लेनेशन में सर, उसको सर लाइट भी इन्वॉल्व थी जिसमें फोटॉन पार्टिकल्स। अब देखो साउंड वेव को कैसे प्रूव करोगे कि मैकेनिकल है? आपने एक बेल जार एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। यस सर। ये सर। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जार लेते हैं, जार के अंदर एक बेल लगाते हैं और एक वैक्यूम पंप लगाते हैं यहाँ से, है ना? वैक्यूम पंप लगाएंगे यहाँ पे, इसको कनेक्ट कर देंगे थ्रू द वैक्यूम पंप। ये सर सारा एयर निकाल देंगे और जार को क्लोज कर देंगे उससे पहले, और यहाँ पे हम और लोग फिर बेल को हम बजाएंगे। करेक्ट, यहाँ पे हमारा बेल होगा, उसको हम रिंग करेंगे, ये बंद होगा पूरा सिस्टम आपका। सर इसकी आवाज सुनाई नहीं। ये सब आवाज जैसे धीरे धीरे निकालते हैं। या बस 1 मीटर तक सुनाई देगी। तो आपका जो सर्किट होगा, जैसे आप इसकी की वगैरह क्लोज करोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल है, इसमें क्या होगा, साउंड पहले आएगा। जब आपका यहाँ पे एयर होगी तो साउंड आपको सुनाई देगा। यस फिर आप जैसे जैसे जब एयर होगी तो साउंड कम आपको सुनाई करते देगा, फिर जैसे जैसे आप जाएंगे, लो होती जाएगी। हाँ एयर निकालते जाएंगे तो आवाज लो होती जाएगी, और फिर कुछ टाइम बाद यस सर। आवाज बंद हो जाएगी। तो इट प्रूव ये सर सही है, उससे पहले एक्सपेरिमेंट से मिथ बस्टर में हुआ था कि सर चिल्लाते रहोगे तो अगर धीरे धीरे वैक्यूम में जाते जाएंगे और आवाज निकालते जाएंगे तो फिर क्या होगा, तो सर यही मिथ था कि आवाज लो होती जाएगी। यस, तो इसको हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं यूजिंग दिस बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्टिविटी है हमारी, ये एक्सपेरिमेंट है। तो वी कैन प्रूव फ्रॉम हियर कि साउंड रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है, स्पीड ऑफ साउंड एयर स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम होती है। यस सर। यस सर। यस सर। स्पीड ऑफ साउंड जो मैक्सिमम होती है वो सॉलिड में होती है,
फिर लेस लिक्विड, फिर लेस गैस। यस यस। यस सर। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रेवल करने के लिए, ऐसा क्यों? मीडियम तो हमें क्यों चाहिए होता है? अगर ऐसे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में मीडियम क्यों चाहिए? रस्सी के कुछ पार्टिकल चाहिए आपको वो करने के लिए, लेकिन ईएम वेव में कोई पार्टिकल नहीं होते ना, बिना पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें। ईएम वेव क्यों बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक। यस सर, सेम मीडियम से इंटरैक्ट करते हैं सर, जैसे हिग्स फील्ड में सर फोटॉन्स कम इंटरैक्ट करते हैं, इसलिए उनका वेट कम होता है और उनकी स्पीड ज्यादा होती है। और साउंड वाले ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं तो मास ज्यादा होता है, और वो फील्ड मीडियम से भी रिएक्ट करते हैं, इसलिए उनकी स्पीड लो होती है एज कम्पेयर टू लाइट। ओके, आपकी जो मैकेनिकल वेव है कोई भी, उनको जो है कोई मीडियम चाहिए उनमें, क्योंकि या तो धागा चाहिए आपको मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस करने के लिए, या पानी चाहिए, या आपको एयर चाहिए, क्योंकि आपको कंप्रेशन रेडिफिकेशन बनाने हैं या ऐसा कुछ बनाना है। लेकिन जो ईएम वेव होती हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए आपको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। यस सर वो सर। वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते। हाँ बिल्कुल, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। पर सर आपने तो बताया था कि उसमें मतलब न्यूट्रॉन्स और ये रिएक्ट करते हैं इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब बता दो। सर ईएमपी वेव सर न्यूट्रिनो वाली भी होगी ना सर, वो भी स्टार के कोर से निकलते हैं, और सर स्पेस में वैक्यूम होता है, तो सर वो भी ईएम वेव होगी ना? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ईएम वेव भी पहुंच सकती है ना हमारे पास। ईएम वेव जो होती है उसमें यस सर, उन्हें मीडियम नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सर और मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आप जो बोलते हैं ना उसमें कि नॉन मैकेनिकल वेव है तो उसमें क्या वाइब्रेट करता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वाइब्रेट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग यस अलग सर। होती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका होता है ये परपेंडिकुलर टू द वेव वेलोसिटी होता है। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन ऐसा कुछ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी होता है, वो भी इसके परपेंडिकुलर होता है। ओके सर। तो एनीवे अभी हम साउंड की बात कर रहे हैं। साउंड की स्पीड होती है सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर गैस में होती है। तो इसका एक्सपेरिमेंट ये हो सकता है कि जैसे कोई ट्रेन आ रही है दूर से मान लो, और आप उसकी आवाज सुनना चाहते हो, तो आप पटरी पे अगर कान लगाओगे तो आपको आवाज पहले पटरी से सुनाई देगी। अगर मान लो विसल ये कर रही है समथिंग है तो उसकी आवाज विसल की बाद में आएगी, पहले आपको पटरी से आवाज आ जाएगी। यस सर। बिकॉज आयरन में वो तेज चल रही होगी साउंड एज कंपेयर टू एयर के। यस सर। तो स्पीड तेज होगी, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो डिपेंड करती है हमारी, वो डिपेंड करती है। अगर हम एयर की बात करें, यूजुअली हम एयर में बोलते हैं, तो एयर में अगर हम बात करें तो वेलोसिटी ऑफ सर साउंड मीडियम पे डिपेंड। हाँ मीडियम सर के अलावा और टेम्परेचर पे। साउंड इन एयर, अगर हम बात करें साउंड इन एयर जो डिपेंड करती है एयर डिपेंड्स ऑन, एक तो टेम्परेचर पे, दूसरा मीडियम। प्रेशर। मीडियम तो फिक्स हो गया ना, मीडियम तो एयर ले लिया हमने। यस सर। सर दूसरा प्रेशर। तो प्रेशर पे डिपेंड कर सकती है आपकी, ठीक है। तो आपका जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो इन फैक्टर पे डिपेंड करता है। यस सर। अगर हम एयर की बात करते हैं, हाँ अगर हम सर साउंड वेव का है ना सर, एयर गर्मियों या में सर तेजी से ट्रैवल करती है सर, सर्दियों में सर कम वेलोसिटी होती है सर, बहुत धीरे आती है। बिल्कुल, टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाता है। यस सर। और प्रेशर बढ़ाने पे भी। बोल सकते हो प्रेशर बढ़ाने पे भी, लेकिन प्रेशर का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस है। आप जब हायर क्लास में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली इसमें होता क्या है। लेकिन अभी हम मान लेते हैं कि बढ़ता है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे भी वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज होता है, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज सर इन, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगी। हाँ उतना ही एयर में जो है साउंड आपका फास्ट ट्रेवल करेगा। सर क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है ना। नहीं, वहां पे आप मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हो।
यस सर सर, क्योंकि उसी से तो एनर्जी ट्रांसफर होती है ना। बोल सकते हैं काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग। जो आपकी एनर्जी होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शन होती है, बोल सकते हैं। तो इसका आप देखोगे रिलेशन, थोड़ा सा हाई क्लास में जाओगे तो आप वहाँ पढ़ोगे रिलेशन क्या है, एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है प्रॉपर, तो वो आप हाई क्लास में देखोगे। नेक्स्ट हमारा, अच्छा स्पीड कितनी होती है साउंड की, आपको ध्यान है? मैंने लाइट की तो 3 × 10⁸ होती है वैक्यूम में, और अगर एयर में बात करूँ मैं तो साउंड की स्पीड कितनी होती है, होगी लगभग सर 343 मीटर पर पर सेकंड। सेकेंड और लगभग 340 350 मीटर सर पर थ्री सेकेंड, थ्री थ्री यस सर, लगभग इसके आसपास लेते हैं हम, 340 330 350, यस सर 340 350 ऐसे ही लेते हैं सर। तो लगभग इतनी हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है इन एयर। n पर सेकंड क्या होता है? n पर सेकंड मीटर पर सेकंड, इट्स मीटर पर सेकंड। यस सर मैम। तो हमारी लगभग जो है 340 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड, 350 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड होती है, ठीक है। सर एक बार आप पीछे कर दो। सर सॉलिड में सर 1500 होती है। सॉलिड में डिपेंड करती है, हाँ लगभग इतनी होती है। आयरन के केस में अगर हम बात करें, सॉलिड के हिसाब से साउंड की स्पीड अलग होगी ना? हाँ सॉलिड पे डिपेंड करेगी कि स्पीड कौन सा सॉलिड है आप। यस सर, सर वॉल्स पे तो सर पास ही नहीं होगी। हाँ इंटेंसिटी कम हो जाएगी उसकी कुछ टाइम बाद, है ना। तो यस सर, सर एको पे भी डिपेंड करता है। एको का कंसेप्ट है, एको भी देखते हैं, एको क्या है। यस सर सर, एको अब सर रिवर्बरेशन। एको होने की भी सर इंटेंसिटी कम होती जाती है ना सर। हाँ एको जितनी बार टकराएगा उतनी बार आपकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। सर हो गए। यस सर, यस सर, तभी एनर्जी सर कम हो जाती है हॉल्स ना। में जो होता है सर एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, वो लास्ट में लगाते हैं सर साउंड को एब्जॉर्ब करने के, जिससे एको ना हो। बिल्कुल, अगर आपको चाहते हैं आपकी एको ना हो तो साउंड को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। यस सर, इसीलिए घर में सोफे लगाते हैं और कारपेट बिछाते हाँ घर में भी करते हैं, और अगर आप ऑडिटोरियम में जाएंगे तो ऑडिटोरियम में बड़े बड़े कर्टेन लगाए होते हैं, यस और सर। यस वॉल सर, भी जो है, वॉल में भी कुछ ऐसा चीज लगाए वॉल्स होते में हैं भी वो सर लोग। लगाए होते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें। हैं सर, रिवर्बरेशन की वजह से। हाँ ताकि वहाँ पे बार बार आवाज आपको गूंजे ना, यस सर, रिवर्बरेशन के कारण। रिवर्बरेशन ना हो, बिल्कुल। तो वो हम लगाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आपको इको का आइडिया है पूरा, इको जो आपका क्या होता है? यस एको और रिवर्बरेशन में एक ये अंतर होता है, मतलब जैसे रिवर्बरेशन जो होता है वो उस टाइम से पहले ही हो जाता है, और सर एको वो होता है जैसे टकराने के बाद हम उसको सुन पाते हैं, जो सेकंड उसका रिफ्लेक्ट करके साउंड वेव आती है सर, लेकिन रिवर्बरेशन में नहीं सुन पाते। ये सर, सर एक और केस होता है सर डिफरेंस, सर रिवर्बरेशन सर एक ही साइड से आ सकता है सर, जबकि एको जो है अगर हम सर एक राउंड उसके अंदर बैठ जाए सर, राउंड रूम के अंदर सर, उसके अंदर चारों तरफ से एको होगी साउंड सर, वो एको होगी, रिवर्बरेशन नहीं होगी। सर एक बार आप एको एंड रिवर्बरेशन की इन दोनों में डिफरेंस और दोनों की सिचुएशन बता सकते हैं? मैं तो स्टार्ट ही नहीं किया। सर ये सब ठीक है, अच्छा तो एको आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है? यस यस सर। यस सर। यस सर। ओके, कहाँ पे किया है? सर खाली कमरों में आती है सर आवाज। जो भी कोई न्यू रूम होता है या फिर सर पहाड़ों में। सर ये खाली सर ऑनलाइन पहाड़ों में आती है, खाली कमरे में। पहाड़ों में जाके, पहाड़ में भी होती है अगर आप जोर से बोलोगे तो। सर क्लासेस सर में क्योंकि भी। अगर जब हम बोलते हैं तो वो सर दूसरे पहाड़ से टकरा के वापिस आ जाती है। सर ऑनलाइन क्लास में भी तो होती है ऑनलाइन क्लास में इको होती है? अच्छा, सर, कभी कभार। हाँ वो जो है वो तो सर वो तो माइक के साथ होता है। माइक यस में कुछ हाँ तो माइक में कुछ ऐसा होता है कि वो टकरा के बार बार आवाज आ रही होगी। ओके ठीक है, चलिए। तो इको जो होती है बेसिकली आपका जो आवाज टकरा के आपको सुनाई देती है उसको हम एको बोलते हैं। सर पहाड़ों में इस वजह से होती है ना, वो दूसरे पहाड़ से टकरा के वापिस आ जाती है। हाँ आपके सामने जो पहाड़ है वहां से टकरा के एनर्जी वापस आ सकती है, ठीक है। तो एको क्या है हमारा? इट इज अ रिपीटेशन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। किसके कारण होता है? रिफ्लेक्शन के कारण, है ना। यस सर। यस सर।
सर स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद ही एक हो सकती है ना सर, 11.4 मीटर समथिंग। वो भी निकलेगा, उसका रीजन भी आएगा क्यों होता है ऐसा। साउंड ड्यू टू it is the repetition of sound due to reflection of original sound from a surface। तो सर इसमें ऐसे तो मतलब एक सॉलिड से सर क्योंकि सर ये भी सर लाइट की तरह रूल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। एयर के थ्रू पास, मीडियम के थ्रू पास होके फिर दूसरे सॉलिड से टकरा के फिर आगे बढ़ती है। नहीं, आगे नहीं बढ़ती, वापस आ जाती है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? हाँ मतलब सर अगर से कोई तीसरा भी है वहां पे तो उससे भी तो टकराएगी। वो तो फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाएंगे फिर आपको। यस सर, से एक डाउट था कि सर मैकेनिकल और सर नॉन मैकेनिकल वेव जो होती हैं सर, वो दोनों ही रिफ्लेक्ट हो सकती है ना? हाँ, दोनों होती है बिल्कुल। क्योंकि लाइट का साउंड दोनों होती है। लाइट भी तो होती है। और सर ये जैसे बंद कमरा है तो मतलब उसमें बहुत सारा सामान है, तब तो हमारी आवाज एको होती नहीं है। जब खुला होता है कमरा या फिर उसमें कोई सामान नहीं होता तभी क्यों एको होती है साउंड? किस कमरे में होती है? अगर हमारा कमरा बंद है तो नहीं होती है को। बंद मतलब अगर कमरे में सामान है बहुत सारा तब नहीं होती है एको, लेकिन अगर कमरा खाली है तब हो जाती है। यस सर। सर क्योंकि जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल होते हैं वो नहीं होते फिर रूम में, इसलिए उस टाइम पे वहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा आपका। अगर सोफा नहीं है, बाकी सामान नहीं है, क्योंकि सारी बॉडी आपका साउंड एब्जॉर्ब करती है ना। जैसे आप अगर कमरे में यस बोलेंगे तो और सर एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ही तो सर रिफ्लेक्ट करेगा सर को, तभी तो होगी, जबकि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पे जो सब आपका सर साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगा कमरे में, तो क्या कमरे में सर? एब्जॉर्ब कर लेगा। सर क्या? यस यस बोलिए। सर आप कुछ बोल रहे थे सर, सुनाई नहीं दिया। मैं ये कह रहा था कि जो कमरा है जिसमें अगर सामान है तो उसमें तो सारा जो सामान है आपका वो वॉइस को एब्जॉर्ब कर लेगा। सर साउंड को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। बिल्कुल एब्जॉर्ब करते हैं। आप अभी तो बात कर रहे थे कि एब्जॉर्बर होते हैं आपके। ऑडिटोरियम में जब आप बैठते हो तो वहाँ पे जो कारपेट है, सोफा है, कर्टेन है, आप हो, इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी भी करती है एब्जॉर्ब। तो अगर सर ज्यादा दीवारें लोग बैठे, दीवारें में करती, हर चीज करती है। हर सरफेस कुछ ना कुछ करेगा, कोई कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा। सर साउंड सर साउंड को एब्जॉर्ब कैसे कर सकते हैं तो समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब मैंने तो एब्जॉर्ब मतलब वहाँ पे जाके टकराएगा ना। साउंड क्या है आपका? एनर्जी है, हाँ डिस्टरबेंस है, तो जाके टकराएगा दीवार से। ओके, तो दीवार टकराने से रिफ्लेक्ट टकराने के कर बाद और हाँ, तो रिफ्लेक्ट करके पूरा एनर्जी वापस आएगा नहीं आएगा आप बोल नहीं सकते ना। हो सकता है आपको 20% सर वो एनर्जी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी दीवार, कुछ एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी आपको रिफ्लेक्ट कर देगी, ओके है ना। यस। आप लोग कभी पहाड़ों में आपने गए जो बर्फ पड़ी होती है पहाड़ों में, तब गए हो किस टाइम पे? सर बर्फ के टाइम यस पे सर गए हैं। तो वहां पे आपने देखा कभी वहां पे आवाज नहीं आती, शोर नहीं आता कोई भी? यस सर। ऐसा क्यों होता है? तो अब बर्फ एब्जॉर्ब स्नो कर एब्जॉर्ब कर absorb लेते हैं material। साउंड। सर इसमें एब्जॉर्ब कर लेती है साउंड, क्योंकि स्नो जो है बहुत पोरस होती है ना। उसमें बहुत पोरस स्नो होती है जो वहां पे होती है, तो वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती है। जो आपकी बॉडी ज्यादा पोरस होती है ना, जिनमें ज्यादा जो है सरफेस रफ होंगे, जैसे कर्टेन है आपका या सोफा है, तो इनकी पोरस बॉडी है। यस तो सर। ये जो है साउंड को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। और अगर आपका जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ हो तो कम एब्जॉर्ब करेगा। पोरस मतलब आप यहाँ कहना चाहते हैं अगर उसमें ज्यादा रफ एंड टफ वाला है वो चीज? अगर फिर ज्यादा रफ है, सरफेस उसका स्मूथ नहीं है, तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। सर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि लिक्विड ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं या फिर सॉलिड ज्यादा एब्जॉर्ब करते इसका कंपैरिजन तो आई डोंट नो कि लिक्विड ज्यादा करते हैं या सॉलिड ज्यादा करते हैं, क्योंकि हम कंपैरिजन यूजुअली सॉलिड में ही करते हैं आपस में। हैं? सॉलिड ही ज्यादा साउंड एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि वो ज्यादा रफ एंड टफ होते हैं ना। ऐसा कोई कंपैरिजन मैंने देखा नहीं, लिखा हुआ कि लिक्विड ज्यादा करते हैं या सॉलिड ज्यादा करते हैं। हम लोग कंपेयर करते हैं, सरफेस में कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि जो सरफेस है डिफरेंट वो कितना एब्जॉर्ब करते हैं। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमारा
जो है सारे सरफेस जो है वो सॉलिड होते हैं, तो उन्हीं को कंपेयर करते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। तो हमारा जो इको है वो रिपीटेशन ऑफ साउंड है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड फ्रॉम अ सरफेस, लेकिन अगर साउंड एब्जॉर्ब हो जाए तो आपको इको नहीं सुनाई देगी उसके यस सर। और सर एको जो होती है सर, उसकी बार बार एको हो वो सेम चीज, तो उसकी इंटेंसिटी भी कम होती जाती है, साउंड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करते हैं। ऑब्वियसली वो तो हो गई। जब आपको मान लो दो दीवार हैं और कोई साउंड ऐसा है वो पहले यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, तो यहाँ भी एब्जॉर्प्शन होगा, फिर यहाँ एब्जॉर्प्शन होगा, फिर यहाँ फिर टकराएगा, तो फिर एब्जॉर्प्शन होगा, तो इंटेंसिटी कम यस होती सर, ये रहेगा। कंटिन्यू रहेगा। सर साउंड जब दो दीवारों के बीच ट्रैवल करिए तो वो सर हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा ना सर, क्योंकि एयर से उसको फ्रिक्शन मिल रहा है। एयर में तो एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम होगा, लेकिन जो आपके सरफेस होंगे वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। यस सर, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से। तो जहाँ पे वो टकराएगा सरफेस पे, वहाँ पे इनका एब्जॉर्प्शन साउंड का ज्यादा होगा। तो अगर साउंड ज्यादा बार टकराएगा तो उसकी धीरे धीरे इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी, आपको साउंड सुनाई देना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये ज्यादा, और ये भी सर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रे के बीच में इक्वल एंगल बनाते हैं। हाँ वो तो फॉलो करेगा। यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल होता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, Yes, sir. These are the laws of reflection. हाँ वो यहाँ पे भी फॉलो होता है। तो यानी मैं कह रहा था यहाँ पे कि अगर मान लो आपका ये सरफेस है और अगर मान लो ये स्मूथ सरफेस है, तो क्या होगा उस केस में आपका एब्जॉर्प्शन बहुत कम होगा, तो ये बार बार टकराता रहेगा, तो बार बार आपको सुनाई देगा साउंड। यस सर। सर तो एक को ज्यादा एक तो ज्यादा होगी तो होते हैं आपको सर डिस्टर्बेंस भी। से जो माउंटेन्स होते हैं सर वो कोई ना बिल्कुल सरफेस होते हैं। बार बार साउंड सुनाई दे रहा है आपको, सर। तो फिर क्या होगा, आपको साउंड साफ नहीं सर सुनाई बीच देगा, में आवाज कट रही है सारी। आवाज कट रही है। यस सर। यस सर। ओके वेट, सर अब ठीक आ रही है। सर अब सही होगा। अब ठीक आ रही है। यस सर। यस सर। ओके हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपका जो साउंड है आपको बार बार सुनाई देगा सेम साउंड, तो क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा। भाई जो स्पीकर है वो तो बोले जा रहा है आगे, लेकिन आपको पुराना साउंड सुनाई दे रहा है बार बार, तो डिस्टर्बेंस होगा ना। यस सर। यस सर। यस सर। तो आप क्या चाहोगे कि इको कम हो आपकी, यस सर। तो इको कम करने के लिए हम लोग ऑडिटोरियम वगैरह में, आपने स्कूल में भी देखा होगा, अपने ऑडिटोरियम वगैरह होगा तो वहाँ पे आप कर्टेन वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। इज इट ओके? यस सर। यस सर। आप कह रहे थे कि माउंटेन जो होती है, माउंटेन कैसे इको करती है, तो माउंटेन में इको क्या होता है, आपकी जो आवाज आएगी तो मान लो ऐसे निकली तो आप सब ऐसे जाएगी हर डायरेक्शन में, तो इसमें से जो ये वाला पोर्शन होगा ये आपको रिफ्लेक्ट होकर वापस सुनाई देगा, जो पहाड़ से टकरा रहा होगा। यस सर। ठीक है, अब ये पोर्शन काफी, पहाड़ भी काफी बड़ा होता है तो पोर्शन भी काफी ज्यादा होता है जो टकरा के वापस आ जाता है। अगर ये मान लो ऑब्स्टेकल बहुत छोटा होता है, छोटा सा पत्थर होता है सर, और आप बोल रहे होते तो आवाज टकरा के बहुत कम आती है आपके वापस, आपको सुनाई नहीं देती टकरा के आ रही है कोई आवाज। यस सर। तो ये पहाड़ के केस में पॉसिबल है, लेकिन इस छोटे स्टोन के केस में पॉसिबल नहीं है। कि वो बहुत यस सर। ओके सर समझ। तो दिस इज अवर इको। अच्छा मैं कहता कि बार बार अगर साउंड सुनाई देगा तो प्रॉब्लम होगी हमें। यस सर। सर डबल डबल। अच्छा कोई साउंड अगर हम बोल रहे हैं तो दो साउंड के बीच में कुछ गैप होना चाहिए, तभी आप ढंग से सुन पाओगे। अगर मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ, कई बार आपको सुनाई देता होगा क्या बोला, ऐसा होता है ना सर। या कोई आदमी जल्दी जल्दी बोल रहा है तो सर क्योंकि परसिस्टेंस ऑफ साउंड होता है मतलब 0.1 सेकंड के लिए। हाँ, क्योंकि जो हमारा कान है, जो ईयर है, उसको साउंड सुनने के लिए कुछ आपको मैंने उसे साउंड सुनेगा, उसे प्रोसेस करेगा, उसे थोड़ा टाइम चाहिए ना उसको सुनने के लिए। यस तो यस सर, पर सर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि टाइम पे बोल पाते हैं, क्योंकि सर सबका जो कान है वो इतनी ही टाइम लगेगा उसे सुनने में, तो रिएक्ट करने में भी उतना ही। हाँ, तो हमें 0.1 सेकंड कम से कम गैप चाहिए। हमें कितना गैप चाहिए कम से 0.1 0.1 सेकेंड। इट इज नोन एज परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। हाँ, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग मतलब हर साउंड के बीच में इतना गैप होगा, फिर हमें दूसरी साउंड सुनाई देगी, उससे पहले कुछ नहीं दे सकता सुनाई।
माने आ तो जाएगी आवाज सारी, लेकिन वो मिक्स ऐसे हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि बोल क्या रहे थे। अच्छा, मतलब समझने में, माइंड तक पहुंचने में मिक्स हो फिर जाएगा, हाँ मिक्स हो जाएगा वो सारा साउंड। इसीलिए जब एको हो जाते हैं 2-3 बार तो मैं कुछ समझ नहीं आता। अगर जल्दी जल्दी एक होने लगे, आपको बार बार साउंड सुनाई देने लगे, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, सब मिक्स होने लग जाएगा आपस में। ओके सर। सर बीच बीच में थोड़ी सी फ्रीज हो रही है स्क्रीन और आवाज। सर ओके, ऐसा स्क्रीन क्या? फ्रीज नहीं हो रही, बट सर आवाज कभी कभी अजीब से हो जाती अच्छा, ब्रेक हो जा रही है आवाज, हो सकता है नेट का इशू होगा। अभी साफ आ रही है आवाज या अभी भी प्रॉब्लम आ रही है? है। सर साफ है। अभी साफ है, ओके। सर अभी क्लियर। ओके, आप बता देना जब खराब होगी तो फिर दोबारा से कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे दोबारा से, ठीक है। तो हमारा जो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग है वो 0.1 सेकंड है। इससे पहले हमें ब्रेन में अगर दो साउंड आ गए एक साथ, तो आप उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, तो आप सुन नहीं पाओगे आप। दिस मच मिनिमम टाइम is required, this much minimum time is required to distinguish, between two sounds. yes, between two sound। ये ह्यूमन के लिए है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। ह्यूमन के लिए ये जो है इतना है 1/10 सेकेंड, इससे पहले साउंड नहीं आना चाहिए। 1/10 सेकेंड से अगर 1/10 सेकेंड से पहले अगर आ जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। फिर yes, mix हो और जाएगी सर पूरी रिएक्ट आवाज। करने में भी सर टाइम लगता है। हाँ, रिएक्शन टाइम इज डिफरेंट। रिएक्शन टाइम तो तब आता है जब आप कोई चीज आपका माइंड प्रोसेस करे, उसके बाद फिर सर साउंड को अपने सुनने के बाद सर कान तक पहुंचने में इतना टाइम लगता है सर, फिर ये माइंड तक पहुंचने में और थोड़ा टाइम लगता है, फिर हमें रिएक्ट करके वापस जवाब देने में और थोड़ा टाइम। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सर एक बात वेरीफाई करनी थी, जो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग तो 0.1 सेकेंड हो गया सर, परसिस्टेंस ऑफ विजन जो होता है वो 1/16 सेकेंड ही होता है ना? परसिस्टेंस ऑफ विजन, यस सर। नो आई डोंट नो व्हाट इज द। यस सर 1/16 ही होता है। 1/16 होता है, ओके। ये एक्चुअली ये है कि दो इमेज के बीच में कितना गैप होना चाहिए ताकि आप उसे डिस्टिंग्विश देख पाओ, है ना। जैसे आपके Yes. टीवी में जब इमेज चेंज होती है आपको पता नहीं चलता कि इमेज चेंज हो गई, है ना। यस एक इमेज यस सर फ्रेम रेट बहुत ज्यादा तेज होता है। फ्रेम रेट बहुत हाई होता है, आप एक इमेज कब गायब हुई और दूसरी कब आ गई आपको पता नहीं चलता। यस सर लाइट का भी होता है, लाइट की स्पीड बहुत तेज है इसलिए मैं उसके भी फ्रेम रेट नहीं दिखते। हाँ, तो ये इस पर डिपेंड करता है, तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है इसकी। यस सर, और सर मक्खी का जो होता है सर वो फ्रेम रेट कम होता है, मतलब ज्यादा होता है, वो सर बहुत जल्दी 1/16 प्रोसेस कर सेकेंड पाती है। क्या करती है मक्खियाँ? सर उनका जो फ्रेम रेट होता है वो जल्दी प्रोसेस कर पाते हैं, तो हमें हमारे एक्शन उन्हें बहुत स्लो दिखते हैं जिससे वो जल्दी रिएक्ट कर पाती हैं सर, इसी कारण से बहुत मुश्किल होता है उन्हें मारना। ओके, अच्छा ऐसा होता है क्या? यस सर। ओके ओके, तो ठीक है। प्रेसिशन ऑफ विजन हमारा एक, मेरे ख्याल से 1 सेकंड में हम लोग 10 से 12 इमेज लगभग प्रोसेस कर सकते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपका कितना जल्दी Yes, आपकी इमेज आ रही है। ओके, यहाँ पे हम साउंड की बात कर रहे हैं, तो साउंड में हमारा इतना होता है अगर आपका ये है। अच्छा, अगर आपको एको सुननी है तो आपका जो दो साउंड के बीच का टाइम है वो इससे ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, साउंड मिक्स हो जाएगा, पता नहीं चलेगा पहला साउंड है कि दूसरा साउंड है। यस yes sir। तो कम से कम इतना साउंड गैप होगा तभी आप एको सुन पाओगे। यस सर। Yes sir। तो जो आप पे दो साउंड आ रहे हैं उनके बीच में कम से कम इतना टाइम गैप होगा, देन वी आर एबल टू हियर द एको। तो अगर हमारा ये कब पॉसिबल है, यानी जो साउंड आपका टकरा के आ रहा है कम से कम कितना टाइम ले ले वो, 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड। तब आप एको सुन सकते हो, है ना।
तो हमारा डिस्टेंस अगर हम निकालना चाहें, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड रिफ्लेक्टर अगर देखें, या सोर्स एंड ऑब्स्टेकल देखें, सोर्स एंड ऑब्स्टेकल 2D upon velocity of sound. to hear proper echo, अगर हम ये निकालना चाहें, जो साउंड टकरा के आ रहा है, इसमें डिस्टेंस मान लो यहाँ पे डिस्टेंस इनके बीच का d है ना, मान लो ये सोर्स है आपका, ये साउंड छोड़ रहा है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑब्स्टेकल के बीच का डिस्टेंस d है। तो साउंड जो है यहाँ से घूम के गया, वापस टकरा के वापस आया इसके पास ही, तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 2d किया, और Yes. स्पीड ऑफ साउंड है वेलोसिटी ऑफ साउंड, उसको जो Yes, टाइम sir. लगेगा वो इतना लगेगा टाइम 2D upon velocity of sound. 2d upon v टाइम। इज इट करेक्ट? Yes, sir. सर ये जब तक का टाइम है जब तक उसे सुनाई देगा वापस रिफ्लेक्ट होगा। बिल्कुल। तो d आपका कितना हो जाएगा फिर इससे, vs into t डिवाइड बाय 2। यस सर। वेलोसिटी ऑफ साउंड V कितना होता है? 2D by 40 और ये टाइम कितना लेंगे? 0.1 0.1 तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 34.3 डिवाइड बाय 2 विच इज 17.15 मीटर यस सर। Sir, for every object. फॉर एनी ऑब्जेक्ट इन नॉर्मल कंडीशन। इतना दूर होना चाहिए ताकि आप एको सुन पाए। Okay. ये सर मिनिमम है ना? हाँ, इतना मिनिमम होना चाहिए, ये मिनिमम डिस्टेंस है, यस सर। ये डी मिनिमम है, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा होगा तो टाइम 1.1 से ज्यादा आ ही जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। दिस इज अप्रोक्सीमेटली वी कैन राइट 17.2 मीटर। तो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड पे डिपेंड करता है, अगर साउंड की वेलोसिटी चेंज होगी तो ये डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो ये आपने डायग्राम में क्या बना रखा है जब पहला चीज? कौन सा, ये वाला? हाँ सर। ये यहाँ से साउंड पहले निकला, सोर्स से साउंड, अच्छा। और ये यहाँ से ट्रेवल वॉल किया, से टकरा। टकरा के फिर वापस आया। सर आपने सर वेलोसिटी ऑफ साउंड सर 343 मानी है। हाँ, 343 लगभग मानते हैं एवरेज जो वैल्यू होती है। सर वैसे सर 340 भी कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं, उससे 17 आ जाएगा। सर ये 3 हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब ये आई कहाँ से? 343 कहाँ से आई है? ये एक्सपेरिमेंटल निकाली जाती है कि साउंड की स्पीड जो हमारी एयर में कितनी होती है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जाता है इसको। सर यस। सर जो साउंड वेव्स हम प्रोड्यूस करते हैं हमारा हियरिंग सिस्टम उसे भी प्रोसेस करता है? जो हम करते हैं बिल्कुल करता है। ओके सर। जैसे यहाँ पे हम एको की बात करें तो एको का मतलब क्या है? दो साउंड के बीच में, आप बोलते हो ना टाइम गैप, ये जो टाइम गैप आया दो साउंड के बीच में आया 0.1 का। यस सर। तो पहला साउंड कौन सा होगा जो आपने बोला होगा, पहले सबसे पहले कान वही सुनेगा। यस सर। और दूसरा साउंड होगा जो Yes, टकरा के, दूसरा साउंड होगा जो टकरा के आ रहा होगा सामने से। यस सर। तो इन दोनों के बीच में टाइम गैप 0.1 होना चाहिए। तो पहला साउंड तो आपका ही साउंड है ना, तो आपका साउंड भी प्रोसेस करता है माइंड, यानी सर ह्यूमन Yes, ईयर sir. डायग्राम भी बताओगे? सर यहाँ हमने वेलोसिटी टाइम लिया 343 और मतलब सारी चीजें बोली जो हमें पता थी। तो सर ये ऊपर या नीचे मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? सर हमेशा यही तो आएगा। नहीं, मैं अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस होगा, आपने 0.1 टाइम लिया ना, हाँ, आपने 0.1 क्यों लिया टाइम? क्योंकि हमें परसिस्टेंस टाइम यही होता है। ठीक है, अगर मैं इससे ज्यादा टाइम लूंगा तो क्या मेरे को सुनाई देगी? दे जाएगी साफ सुनाई देगी या खराब सुनाई देगी? सर, साफ ही देगी सर, साफ ज्यादा सुनाई देगी, साफ सुनाई देगी। तो यानी मैं सर डिस्टेंस ज्यादा सा हो जाएगी। अगर मैं डिस्टेंस 17.2 से ज्यादा लूं, 20 ले लूं, तो मेरे को आवाज इको साफ सुनाई देगी? सर टाइम सेम ही ले रहे नहीं, टाइम तो चेंज हो जाएगा ना, फिर तो 0.1 से ज्यादा आ जाएगा टाइम तो। हो? यस यस सर। आपको साफ सुनाई देगी ना, फिर हमें 0.1 से ज्यादा टाइम आएगा तो। यस सर। ज्यादा देगी अच्छी तरीके से। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस 17.2 से कम ले लूं, मान लो 10 मीटर ले लूं, सर सुनाई नहीं देगी। टाइम आपका कम हो जाएगा 0.1 से, तो आपको साफ सुनाई नहीं देगा तो। यस सर मिनिमम सर समझ नहीं 17.5 तो आया। यानी कम से कम आपको 17.2 चाहिए, उससे कम नहीं ले सकते आप डिस्टेंस।
और उससे Yes, जैसे sir. उससे करते ज्यादा जाते लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एको अच्छा सुनाई देगा। और ज्यादा लेंगे तो एको अच्छा सुनाई देगा, लेकिन बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा ले लोगे तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि साउंड यहाँ तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाएगा, हाँ फिर आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं, है ना। तो ज्यादा भी नहीं, Yes, लेकिन sir. यस सर, Yes, sir. ये कुछ कम आ एनिमल्स जाएगी। सुन पाते हैं पर सर वो मैक्सिमम एनिमल तो कितना, लो इंटेंसिटी का साउंड भी सुन लेते हैं, है ना। सर मैक्सिमम कितना है? ऐसा कुछ है नहीं, मैक्सिमम ये डिपेंड करता है कि आपका जो आसपास है वो एरिया कैसे है। जैसे मान लो अगर आसपास जो है काफी सारे एब्जॉर्ब कर लेंगे साउंड, तो ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर ही नहीं पाएगा साउंड आपका। या आसपास आपके बर्फ गिरी हुई है तो वहां पे भी दूर तक साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता। आपको भी देखना, पहाड़ में जब बर्फ गिरती है ना तो गाड़ी चलती है तो आवाज ही नहीं आती उनकी। मैंने दूर, अगर आप दूर खड़े हो गाड़ी को चल रही है तो आवाज नहीं आएगी। तो बिकॉज वहाँ पे एयर, आपका जो एब्जॉर्प्शन है बहुत हाई होता है, तो इस पर डिपेंड करता है कि आसपास कैसे हैं। तो हम बोलते हैं ना ये पेड़ सर ये जहाँ पे Yes, शोर, जहाँ पे शोर ज्यादा होता है ना शहरों में, तो आप कहते हैं पेड़ लगा हो, तो पेड़ लगा हो तो शोर कम होगा। यस सर। सर कई बार सर ज्यादा तेज हवा होती है सर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के बीच में सर उनका जो प्रेशर होता है वो ज्यादा तेज हो जाता है सर, वैसे ही सर उनके बीच में एको भी बहुत ज्यादा होती है। बोल सकते हैं। तो पेड़ अगर लगाएंगे तो पेड़ सर की होता है न्यूयॉर्क में। इट डिपेंड, ओके, इट डिपेंड्स कि आपका जो आसपास का एटमॉस्फेयर, माने आपके आसपास जो टेरेन है वो कैसा है, वहाँ पे पेड़ है या नहीं है, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, है ना। यस तो यस सर। ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं कर सकता, तो आप डिस्टेंस नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली कितना होगा, डिपेंड करेगा। मैक्सिमम नहीं बता सकते, मिनिमम बता सकते हैं। सर ह्यूमन ईयर का डायग्राम भी पढ़ाओगे? ह्यूमन ईयर का यार मेरे को ज्यादा अच्छा आता नहीं बायोलॉजी, थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। चलिए, तो हमने एयर में बात करी सर, सॉलिड्स और लिक्विड्स में क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड हमारे सिलेबस में नहीं है, वहाँ पे एक्चुअली मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस। कंप्रेशन कितना होता है लिक्विड का या सॉलिड का, बल्क मॉडुलस पे डिपेंड करता है, उस पे साउंड की स्पीड डिपेंड करती है। एक यंग मॉडुलस होता है सॉलिड के केस में, और लिक्विड के केस में बल्क मॉडुलस होता है। वहाँ पे मॉडुलस होता है, उस पे डिपेंड करता है। सर ये सब हमारे क्लास 11th के सिलेबस में आएगा। बल्क मॉडुलस आपके 11th में है, सॉलिड स्टेट, वहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, तो वहाँ पे आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस हुआ। अब आप एक बात हम लोग करते हैं, एको तो ये हो गया, एको का डिस्टेंस भी आ गया। रिवर्बरेशन क्या होता है आपका? रिवर्बरेशन टाइम जो होता है, रिवर्बरेशन क्या चीज होती है? सर मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। ठीक है, उससे क्या होता है फिर? मल्टीपल रिफ्लेक्शन तो एको भी हो सकता है। यस सर, सर हो सकता है सर। एको हमें जो सुनाई दे जाता है सर, लेकिन रिवर्बरेशन शायद सुनाई नहीं देता। देखो होता क्या है, देखो हाँ, मान लो आपने एक हॉल है, उसमें मैंने कुछ बोला आपको, मैंने स्पीकर हूँ, मान लो मैंने कुछ बोला और आपको मेरी आवाज काफी देर तक सुनाई दे रही है, काफी देर तक मुझे मेरे कान को आवाज सुनाई दे रही है, तो उसको हम बोलते हैं कि रिवर्बरेशन टाइम आपका ज्यादा है। और एक ऑब्जर्वर है वो स्पीकर है वो बोल रहा है और उसकी आवाज बोलते ही एकदम से एक बार सुनाई दी और खत्म हो गई, तो हम बोलते हैं रिवर्बरेशन टाइम क्या है? कम है। माने आपके कान को आवाज ज्यादा देर तक नहीं सुनाई दे रही, तो वहां पे रिवर्बरेशन टाइम कम होगा। ऐसा कब पॉसिबल है? जबकि वहां पे एब्जॉर्ब हो रहा हो साउंड बहुत ज्यादा। सर ऑब्जर्वर के और सर ऑब्स्टेकल के बीच में डिस्टेंस कम हो। नहीं वो तो है, ये तो देखो एक बार तो आवाज सुनाई देगी आपको, लेकिन अगर आपको ज्यादा टाइम तक सुनाई दे रही है उसका मतलब ये कि टकरा के वो आपके पास बार बार आ रही है आवाज कहीं से, है ना, सरफेस से, डिफरेंट सरफेस से टकरा के आपको आवाज आ रही है बार बार, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन, कि वहां पर रिवर्बरेशन ज्यादा है। तो अगर किसी सेमिनार हॉल में या किसी सिनेमा हॉल में रिवर्बरेशन टाइम ज्यादा है तो क्या होगा? आपको आवाज में प्रॉब्लम आएगी सुनने में। यस सर। यस सर, एक ही आवाज देर तक सुनाई देगी, बार बार सुनाई देगी आवाज, गूंजती रहेगी आवाज आपके। तो हम चाहते हैं कि रिवर्बरेशन टाइम हमारा कम हो, लेकिन अगर बहुत कम होगा तो भी प्रॉब्लम आएगी। यस सर, फिर बहुत जल्दी आ जाएगी, एकदम से आवाज आ जाएगी और सर नीचे आके आएगा। सर एक बार रिवर्बरेशन दोबारा समझा दीजिए मुझे। यस सर।
एको समझ में आया आपको? यस सर। एको आ गया। एको आ गया। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई हॉल में आप बोल रहे हो, कोई स्पीकर है वो आवाज बोल रहा है और उसकी आवाज आपको सुनाई दी और वो काफी देर तक वहां पे, देखो कई बार ऐसा होता है कि एकदम हॉल में कोई बोलता है, आवाज एकदम से आती है और खत्म हो जाती है। कई बार ऐसा होता है काफी देर तक वो आवाज आपको कान में आपके आती है, मैंने ऐसा लगता है गूंज रही है, लंबी आवाज सुनाई देती है आपको, है ना? तो Yes. ये किस पे डिपेंड करेगा कि लंबी सुनाई देगी एकदम से खत्म हो जाएगी? ये डिपेंड करेगा कि आसपास के जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल है वो कितने ज्यादा हैं। अगर एब्जॉर्बिंग मटेरियल ज्यादा होंगे तो एकदम से खत्म हो जाएगी आवाज, यस सर। और अगर नहीं होंगे, कम होंगे, तो काफी देर तक सुनाई देगी आपको आवाज। तो आप लोग ट्राई ये करते हो कि मेरे को ज्यादा देर तक भी ना सुनाई दे आवाज और एकदम से खत्म भी ना हो। ज्यादा देर तक अगर सुनाई देगी तो क्या होगा, आपको फिर अगला साउंड, तब तक स्पीकर कुछ और बोल देगा, आपको पुरानी साउंड सुनाई दे रहा है अभी भी, तो आपस में मिक्स होना शुरू हो जाएगा आपस में। और अगर बहुत कम होगा उसमें क्या होगा, उसने बोला एकदम से खत्म, जब तक आपके कान उसको समझ पाए, कर पाए, तो खत्म हो जाएगा साउंड आपका। तो आप चाहते हो कि रिवॉल्यूशन टाइम मेरा क्या हो, इन बिटवीन हो, मैंने ना तो बहुत कम हो ना बहुत ज्यादा हो। ठीक है? तो ये क्या है एक्चुअली, एक तरह का आपका परसिस्टेंस ऑफ वो है कि आप कितनी देर तक साउंड को सुनाई देते हो, आपको साउंड कितनी देर तक सर सुनाई आप लिख दीजिए थोड़ा सा। यस सर। आपके मैं पैकेज की डेफिनेशन लिखूंगा, रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्शन मतलब सर जो हमें मीडियम वाली जो साउंड सुनाई देनी चाहिए उसे रिवर्बरेशन कहते हैं, ना ज्यादा ना ज्यादा। हाँ डेफिनेशन देखो क्या बोलता है, एक बार देखो, द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन परसिस्टेंस ऑफ साउंड in a large hall is called reverberation. ये एक फिनोमिना है, ये ना एक तरह का फिनोमिना है कि आपको आवाज काफी देर तक सुनाई दे रही है। ये एक फिनोमिना है कि आपको कितनी देर तक सुनाई दे रही है, या आपका परसिस्टेंस कितनी देर तक उसमें एक हॉल में आवाज को सुन सकता है। कब तक सुन सकते हैं, वो रिवर्बरेशन। हाँ, कब तक सुन सकते हैं वो बोल सकते हो, है ना? तो उसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन होता है। सर रिवर्बरेशन में आपने सर एक आर नहीं लगाया। इको का मतलब तो ये हुआ कि टकरा के जो है साउंड, आपका, अच्छा यहाँ प्यार नहीं लगाया, ओके। इको का मतलब ये होता है कि टकरा के साउंड जो है वापस आना, उसको एक एको बोलते हैं। एक बार टकरा के साउंड को वापस आना, आपको सुनाई देना, ये फिनोमेना को एको बोलते हैं। और आप एक हॉल में बैठे हुए हो और आपको आवाज काफी देर तक सुनाई दे रही है बिकॉज ऑफ एको, इस फिनोमेना को हम रिवर्बरेशन बोलते हैं। ओके, मतलब बार बार टकरा रही है, फिर आ रही है, टकरा रही है, फिर आ रही है। हाँ, तो जो रिवर्बरेशन है एक्चुअली इट इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल इकोस। यस सर, टाइम भी आ जाता है उसमें। हाँ बिल्कुल। तो आपका जो है ये आपको काफी देर तक सुनाई देती है ना? सर मैं एक सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था सर। आप रिवर्बरेशन और इको के बीच में जो डिफरेंस है वो एक बार फिर से बता देंगे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि एको क्या होता है कि साउंड कहीं से टकरा के, सामने दीवार से या पहाड़ से टकरा के आपके वापस आ रहा है। ये जो कंसेप्ट है टकरा के वापस आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, उसको हम बोलते हैं कि एको है। ठीक है? यस सर। और ओके, और रिवर्बरेशन क्या है कि आप किसी हॉल में बैठे हुए हो और वहां पे साउंड जो है बार बार टकरा के आपके पास वापस आ रहा है। कोई साउंड बोला गया तो आपको थोड़ी देर तक वो सुनाई दे रहा है, साउंड बार बार टकराने के कारण। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। कि आपके कान को लग रहा है कि काफी देर तक साउंड आपको सुनाई दे रहा है, हालांकि स्पीकर ने तो बोला और उसने तो अपनी आवाज बंद कर दी, उसने तो बोला और रुक गया वो, मान लो, लेकिन आपको फिर भी काफी कुछ देर तक वो सुनाई देगा बिकॉज ऑफ मल्टीपल एको इन द ऑडिटोरियम। इस फिनोमेना को बोलते हैं रिवर्बरेशन। क्लियर?
सर अभी भी मतलब थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ सर, दोनों में तो साउंड जैसे ऑब्स्टेकल से टकरा के वापस आ रहा है, तो सर इसमें मतलब मुझे डिफरेंस अभी क्लियर नहीं हुआ सर, आप प्लीज एक और बार समझा दीजिए। देखो एको तो हम बोल रहे हैं कि भाई एक बार टकरा के आना है ना, टकरा के साउंड आना और आपको सुनाई देना। यस सर। और एको है कि सॉरी रिवर्बरेशन है कि आप किसी हॉल में हो, ये हॉल की बात चल रही है स्पेशली किसी बंद कमरे में आप बैठे हुए हो और आपको साउंड जो है टकरा के बार बार, मैंने जो किसी स्पीकर ने साउंड बोला मान लो, उसकी आवाज जो है उसने बोल के बंद कर दिया, उसका साउंड मान लो आपको 0.1 सेकंड तक सुनाई देना चाहिए था, कुछ सेकंड तक सुनाई देना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन वो थोड़ा देर तक आपको सुनाई दे रहा है, तो इसको हम रिवर्बरेशन बोलते हैं। मान लीजिए कि जैसे मैं बोलूं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है लाइट का टकरा के आना वापस, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यस सर। है ना, लेकिन मान लो कि कई बार ऐसा होता है ना कि आप कोई चीज होती है बार बार चमकती रहती है, एक बार आपने लाइट डाली तो चमकती रहती है बार बार। यस सर। तो अगर कुछ ऐसा हो गया, मान लो कि लाइट सब जगह टकरा के वापस आ रही है और चीज काफी देर तक चमक रही है, हालांकि आपने लाइट उसमें डालना बंद कर दिया लेकिन तब भी वो चमक रही है बिकॉज ऑफ बार बार रिफ्लेक्शन के कारण, तो उसको हम बोलेंगे एक तरह का कि रिवर्बरेशन है, उसमें जो है लाइट आपकी बार बार आके टकरा रही है। तो एक रिफ्लेक्शन और उसमें क्या फर्क है, रिफ्लेक्शन में टकरा कि आना, एक बार टकरा के आना रिफ्लेक्शन है, और मल्टीपल आपको आ रही है और काफी देर तक आपको उसमें दिखाई दे रही है लाइट, तो वो रिवर्बरेशन है एक तरह का, वहां से कंपेयर कर सकते हैं। ओके सर, मतलब मल्टीपल इकोज हुए तो रिवर्बरेशन और सिंगल एक ही बारी टकराई तो वो इको। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। एक मिनट होल्ड करिए आप। उस टाइम भी तो अलग होता होगा ना। सर आप कुछ बोल रहे हो क्या? आवाज नहीं आ रही सर आपकी। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो समझ में आया इसको डिफरेंस? यस सर। सर इसमें परसिस्टेंस अलग होता है ना, जब मल्टीपल टाइम्स हो रहा है रिवर्बरेशन में। हाँ, परसिस्टेंस मैंने आपके कान को कितनी देर तक वो साउंड सुनाई दे रहा है कंटिन्यूअसली, है ना। हमने पीछे पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि भाई दो साउंड के बीच में कितना गैप होना चाहिए ताकि आपका कान उसको, आपके जो ईयर है वो उसको डिस्टिंग्विश कर पाए। ये था परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। अब यहाँ पे तो ये है कि साउंड कितनी देर तक आपको लग रहा है हॉल में कि साउंड है, हालांकि स्पीकर जो है बोलना बंद कर चुका है लेकिन आपको तब भी लग रहा है कि साउंड है अभी भी, इसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। ठीक है, यस ऐसा मतलब वो एको जो परसिस्टेंस के ऊपर परसिस्टेंस उस पे काम नहीं करता, मतलब जितना गैप होना चाहिए उतना नहीं होता जिससे अच्छे से सुनाई दे। गैप तो यहाँ पे डिपेंड करता है गैप कितना है, लेकिन गैप तो डिपेंड करता है कि टकरा के आने में कितना टाइम लग रहा है उसे बार बार। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है यहाँ पे कि आपको साउंड स्पीकर के रुकने के बावजूद आपको लगता है कि साउंड अभी भी है एटमॉस्फेयर में, एकदम से डाई नहीं होता साउंड, है ना। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि बार बार साउंड टकरा के आ रहा है आपके पास। तो स्पीकर हालांकि बोलना बंद कर चुका है लेकिन तब भी आपको कुछ पॉइंट समथिंग सेकंड तक आपको लगता है
कि साउंड अभी भी एटमॉस्फेयर में है, उसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। ओके सर। ठीक है, जैसे आपने कहीं मूवी सर वगैरह देखी फीलिंग, सर फीलिंग है क्या कि एटमॉस्फेयर में साउंड है? यस, अब ये फीलिंग है एक तरह का परसिस्टेंस ऑफ साउंड है, परसिस्टेंस आपको लग रहा है। ओके सर, समझ आ गया। जैसे आप मूवी वगैरह देखते हो ना, मूवी में कई बार आवाज वो नहीं होती, गूंजती सी, जैसे कई बार कोई डायलॉग बोलते हैं समथिंग तो ऐसे कर देते हैं उसको कि काफी देर तक आपको साउंड लगता है कि आ रहा है, हालांकि स्पीकर बोलना बंद कर चुका है, तो भी एक तरह का रिवर्बरेशन है। यस सर। ओके, तो आपका जो, अच्छा आप जो साउंड सुनते हो उसकी फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो आदमी सुन सकता है, मतलब ह्यूमन सुन सकते हैं, तो रेंज क्या होती है? सर 20 हर्ट्ज टू 20 20,000 हर्ट्ज हर्ट्ज। to 20,000 hertz। So 20 hertz to 20 kilohertz। ओके, ये हम सुन सकते सर ये हैं। शायद सर 20 हर्ट्ज बच्चों to में 20 किलो हर्ट्ज। वैरी भी करता है, बच्चों में सर 15 हर्ट्ज टू 35,000 हर्ट्ज तक भी होता है। हाँ, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। इनफैक्ट जो ह्यूमन बीइंग भी है, मैंने जो नॉर्मल है, तो सबके कान में थोड़ा थोड़ा फर्क भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि सबके लिए सेम आए। यस सर। सर इन्फेंट में यस बता सर, बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा क्लियर और कम उनकी भी सुन सकते हैं। बिल्कुल, तो ये वेरी करता है, और इनफैक्ट एनिमल में भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, वहाँ भी वेरी करता यस है। सर। तो हमारे लिए ये वैल्यू है, लेकिन से 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ये सर हाथी बहुत माइन्यूट सुन सकते हैं, और सर कुछ डायनासोर्स भी बहुत माइन्यूट सुन लेते थे। बिल्कुल। तो आपकी अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम है, अगर फ्रीक्वेंसी हमारी 20 हर्ट्ज से कम है, तो साउंड को क्या बोलते हैं? Infrasound। रिवर्बरेशन। इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक। और अगर ओके सर। फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है? अल्ट्रासोनिक था। सर अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक। सोनार अल्ट्रा के लिए मतलब, अल्ट्रासोनिक होती है ना यूज? हाँ, सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव होती है। सर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज अल्ट्रासोनिक होती है, या फिर 20 हर्ट्ज? 20 किलो हर्ट्ज किलोहर्ट्ज सर होनी किलो चाहिए। हर्ट्ज। ठीक है। ओके सर। सोनार में तो आई थिंक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करते हैं मेरे ख्याल से, वो या साउंड वेव करते हैं, साउंड करते हैं ना, हाँ, अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं, करेक्ट। यस सर। सर जब फ्रीक्वेंसी 20 इससे छोटी होती है तब इंफ्रासोनिक, ना तो अल्ट्रासोनिक। तो हाँ, मतलब ज्यादा हो, बच्चे सोनिक भी सुन सकते सर हाँ, सुपरसोनिक में क्या आएगा? सुपरसोनिक। सुपरसोनिक क्या होते हैं, जहाज? सर वो कोई ऐसे रेंज तो नहीं होती सर, वो होता है ना यस सर, सर वो मतलब जैसे ज्यादा नहीं स्पीड पे तेज होता है, ट्रैवल, तो वो स्पीड पे डिपेंड। कितना वो फोर्स इम्पार्ट करेगा। हाँ, तो ये हमारा ऑडिबल है, इससे ज्यादा हो अल्ट्रा यस हो सर। जाएगा, इससे कम होगा तो इंफ्रा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी अगर हमारे से ज्यादा होगा तो अल्ट्रा होगा, इससे कम होगा तो इंफ्रा हो जाएगा। ठीक है। यस सर। इसको कुछ एलिमेंट, एनिमल जो है सुन सकते हैं डिफरेंट वेव को। इंफ्रासोनिक अगर है तो आपके कुछ एनिमल उसको सुन लेते हैं, ऐसी अल्ट्रा अगर है तो अल्ट्रा भी कुछ बर्ड वगैरह सुन सकते हैं, एनिमल और बर्ड अल्ट्रासोनिक वेव सुन सकते हैं आपके। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक वेव जो है प्रोड्यूस भी करते हैं कुछ बर्ड आपके, जैसे आपका बैट है, यस सर। यस सर अल्ट्रासोनिक बैक। वेव सर डायनासोर भी सुनते थे कुछ। और हैं। सर रैट। सर टी-रेक्स। सर अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता है, मतलब ये 20 एचजी से एचजेड से ज्यादा वेव साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बैट्स आपके जो होते हैं ना, जो उनकी हमिंग साउंड होती है, और डॉल्फिन आपकी हैं तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर सकती है। यस सर। सर वो एको करके ही तो सर समझते हैं आगे कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं, अगर एको होती है तो फिर सामने ऑब्स्टेकल है, नहीं है तो फिर जा सकते हैं। यस सर। हाँ बिल्कुल, जब वो लोग उड़ते हैं या तैरते हैं तो सामने से देखते हैं कि टकरा के आ रही है, तो उससे उसको आइडिया होता है कि सामने कोई एलिमेंट है या क्या है।
तो सोनार में भी यही प्रिंसिपल। हाँ, सोनार भी हमारा जो साउंड के रिफ्लेक्शन पे डिपेंड यस करता सर, है सी कि में साउंड जो होते हैं सर बॉम्ब प्लांट कर देते हैं तो उसके लिए। उसमें हम करेक्ट उसमें अल्ट्रासोनिक वेव डालते हैं तो उसमें देखते हैं कि मरीन हमारी कोई सबमरीन नीचे है, या हम देखते हैं कि हमारा सरफेस कितना नीचे है ना। इसको देख लेते हैं, पहले अल्ट्रासोनिक वेव देखते हैं। अल्ट्रासोनिक का यूज क्या है अल्ट्रासोनिक के? सर डॉल्फिन के पास आईज नहीं होती क्या, जो वो ऐसे मीडियम से देखती है क्या आगे कोई ऑब्स्टेकल है या नहीं है? आइज होगी तो उसकी भी लिमिटेशन होगी ना देखने की, लेकिन वेव तो काफी लंबे डिस्टेंस से टकरा के वापस आ सकती है, तो वी कैन सी अप टू लार्ज मैंने वी कैन ऑब्जर्व अप टू लार्ज डिस्टेंस। ओके। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है। यस सर। सर तो मेटल ऑब्जेक्ट्स को क्लीन करने में और सर अल्ट्रासोनोग्राफी में भी यूज होता है। करेक्ट। अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी आपकी जो होती है ना वेव की, वो एम्पलीट्यूड के साथ साथ फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है। तो इसमें काफी एनर्जी आपकी होती है, तो वी यूज हम जो है डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो वी कैन यूज एज अ डिश वॉशिंग मशीन, उसमें यूज कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। to move cockroach and rats out of the godowns. Yes sir, finding buried treasure and finding buried ship. वहां पे यूज कर सकते हैं बिल्कुल। मतलब इतनी दूर तक है, इतना इतना ज्यादा एम्पलीट्यूड होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। हाँ, उनको ये डिस्टर्बिंग साउंड लगता है तो वहां से बाहर भाग जाते हैं। और आपने डिश वॉशिंग मशीन में क्यों लिखे अल्ट्रासोनिक वेव्स? क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है ना, तो आप इससे जो डिश वॉश कर सकते हो। जो ऑटोमेटिक होती है वो वाली? हाँ, डिफरेंट जो मशीन होती है आपके डिफरेंट सिस्टम यूज करती हैं। कोई तो केवल पानी पे काम करती है, पानी को घुमाती हैं। कोई होती है कि वो आपके वेव प्रोड्यूस करके वहां से उसे साफ करती हैं। पानी में वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर देती है अल्ट्रासोनिक, उससे साफ कर ये देती हमारे हार्मफुल तो नहीं होती? है। ह्यूमन के लिए हार्मफुल हो सकती है अगर आप लंबे टाइम तक उसको उसके उसमें रहो, इन्फ्लुएंस में। अच्छा। सर एम्पलीफाइड का मतलब तो जो उसका ओरिजिन था उससे वो कितनी दूर जाती है सर फ्रीक्वेंसी, मतलब वो कितनी बार कर रही है ना ऑसिलेशन? कितनी बार ऑसिलेशन कर रही है वो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 220 Hz से ज्यादा बता रहे हैं, इसका मतलब वो 20 Hz से ज्यादा बार इधर उधर हो रही है। बिल्कुल, उसमें जो वाइब्रेशन है उससे ज्यादा बार हो रहे हैं एक सेकंड में। ओके सर यस, वेव्स करते हैं सर कैसे, मतलब कुछ मशीन होती हाँ मशीन आपकी होती है ना, आप देखते हो जो आपका एक्सरे टाइप की मशीन्स होती हैं, समथिंग लाइक दैट। अल्ट्रासाउंड मशीन। समुद्र की गहराई नापने के लिए। समुद्र की गहराई नाप सकते हैं सोनार का यूज करके। आपके मेटल में जो फ्रैक्चर होते हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग। यस सर, उसी से यस हमने सर सर। टाइटैनिक कहाँ पे भरी हुई है सब वो हमने नापा था सर। मैरियाना ट्रेंच भी सर, डीप सी भी। ओके, सर आपने क्या लिखा है? कौन सा पॉइंट? सर थर्ड पॉइंट का सर फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? इमेजिन। इमेजिन, CIMAGIN, इमेजिन, इमेजिनेशन होता है ना। ओके सर। तो ऐसे कई सारे यूज हो सकते हैं आपके अल्ट्रासोनिक वेव के कई सारे यूज है? वी कैन यूज। सर इंफ्रासोनिक वेव्स 20 Hz से भी कम होती है, इसका मतलब सर वो कितनी कम होती हैं? माने कुछ भी अगर उससे कम हो, कोई अगर मान लो आपने वेव ऐसी प्रोड्यूस करी जो 5 हर्ट्ज है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो इंफ्रासोनिक है। या आपने कोई 10 हर्ट्ज वाली, मतलब वो कहाँ तक जा सकती है 5 Hz वाली? ये कुछ भी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। कई सारी वेव होंगी आपकी जो 20 से कम वाली होंगी,
5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। सर जो अर्थक्वेक के टाइम जो वाइब्रेशन होता है वो इंफ्रासोनिक ही होता है ना? अर्थक्वेक में जो वेव्स आती हैं आपकी पी और एस वेव आती है ना। सर थर्मल इफेक्ट। ई और एस। थर्मल इफेक्ट नहीं, थर्मल इफेक्ट क्या होता है? थर्मल इफेक्ट क्या होता है? टेक्स्ट वेव। सर क्या? हाँ, मैं कह रहा था जो वेव आती हैं जो ट्रेवल करती है ना आपकी, थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा हिस्ट्री देखेंगे पी और एस वेव यस। आती हैं। तो ये जो एक्चुअली हाँ लो फ्रीक्वेंसी की वेव होती है, काफ़ी लो फ्रीक्वेंसी की वेव होती है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। सिस्मिक वेव जो आपकी आती है ना, अर्थक्वेक की जो वेव आती है सिस्मिक वेव, उनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होती है, तो इंफ्रा में आती है, तो उनको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते, लेकिन कुछ जानवर ऑब्जर्व कर लेते हैं, है ना। तो आपने सुना होगा कई बार कि जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तो डॉग बार्क करने डॉग से लगते हैं। पता चल जाता है। हाँ, तो डॉग Yes, वगैरह sir. ऐसा हो गया, तो क्या यस होता है सर। कि वो लोग इंफ्रासोनिक साउंड को सुन लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि नीचे से कोई एनर्जी आ रही है। सर तो मतलब उनका फ्रीक्वेंसी रेज ह्यूमन से ज्यादा है, नीचे जा रहा है। हाँ, वो लोग नीचे वाला साउंड भी सुन पाते हैं, ये वाला पोर्शन। ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, तो ये हमारा अल्ट्रासोनिक वेव का यूज हुआ। उसके अलावा जो हमारा एक और चीज है इसमें वो है सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसमें हम जो है इसको हम यूज करते हैं, जो हमारा सिप होता है उससे हम वेव भेजते हैं नीचे, और टकरा के वापस आती है। आपका शिप मान लो कि पानी में है। यस सर। सर ईएमपी माइंस के लिए। हाँ, तो आप जो है वेव भेजोगे नीचे, तो वो टकरा के जो है इसके सरफेस से वापस आएंगी। तो आप टाइम से पता लगा लोगे अपने फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे निकाला यस इको सर, के और लिए। सबमरीन्स के लिए। हाँ, जैसे आपने यहाँ पे इको के लिए फॉर्मूला लगाया था, हमने उससे डिस्टेंस वगैरह निकाल लिया था कि कितने टाइम बाद टकरा के वापस यस आएगी। सर, इससे सर टाइम यस का सर। निकाल लें। ऐसे आप ये निकालोगे कि डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, डिस्टेंस कितना है आपका, या सर निकाल वैसे लोगे। सर वैसे हम निकालते नहीं है ना, वैसे कंप्यूटर से पता चल जाता है, उसमें डाल देते हैं हम ये प्रोग्राम निकालने के लिए। आपका प्रोग्राम बन गया तो कंप्यूटर डायरेक्टली बताता है कि कितना है। साउंड यस सर, पहले निकालना पड़ता होगा। साउंड सोनार यूज करते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म है सोनार की। यस सर। ठीक है, इसका यूज क्या है? इट इज यूज टू, सर अल्ट्रासोनिक वेव थी ना ये भी? ये अल्ट्रासोनिक। सर ये अल्ट्रासोनिक वेव्स का एग्जांपल। हाँ, ये अल्ट्रासोनिक वेव का एग्जांपल है। इट इज अल्ट्रासोनिक। सर इट इज यूज्ड टू फाइंड द, वी कैन से, डेप्थ ऑफ द सी, और Used to detecting the depth of the Object in C. locate rock, icebergs, सबमरीन। डिफरेंट सबमरीन, अगर कोई यहाँ पे तैर रहा है तो उसको पता लगा सकते हो आपके यहाँ सबमरीन कोई चल रहा है आपका। Yes, सर ये sir. आपने कैसा फिगर बना रखा है सर, इसका क्या मतलब है इस फिगर का? इसका मतलब क्या सर है? मतलब ऊपर सबमरीन है, उसने वेव छोड़ी और वो समुद्र से जाके आज आपका जहाज है, यहाँ से आप वेव छोड़ोगे और एक टकरा के यहाँ से सरफेस से वापस आएगा, तो आप टाइम देख लोगे इसे कितना टाइम लगा टकरा के वापस आने में। ठीक है, उतनी होती है कह रही है। उससे आपकी डेप्थ पता चल जाएगी। यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए? स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड पता होना चाहिए। लिक्विड में स्पीड का साउंड कितना होता है, स्पीड कितनी होती है, तो उससे आप निकाल सकते हो। ओके। तो मुझे ना एक डाउट था सर, जैसे हम लिखते हैं, हम जैसे हम लिख रहे हैं 12.044 into 10 to the power 23। यस सर।
अब इसमें 12 पॉइंट लिखा है, अगर मुझे ये पॉइंट यहाँ से उठा के 1 इधर लाना है तो ये जो 20 है ये 22 बन जाएगा। अगर आप क्या लिखना चाह रहे हो 120 पॉइंट ऐसे। सर 1 के साइड मतलब 1 के यहाँ लाना है। अच्छा यहाँ लाना चाह रहे हो आप, 24 हो जाएगा फिर। अच्छा और पीछे चला जाएगा तो 23। ठीक है। अच्छा ये सोनार वाला समझ में आया सबको? यस सर ये आपने सर डायग्राम से क्या शो करना? कौन से सोलर डायग्राम से? सर हमें शो कर रहे हैं कि सिप से जो है सोनार आपने छोड़ा, मैंने सोनार में एक वेव है ना, अपना वेव छोड़ी और वो टकरा के जो है सरफेस से वापस आई, नीचे गई पहले, फिर यहाँ सरफेस से टकराई और फिर वापस आ गई। तो आप इसका टाइम मेजर कर लोगे, कितने टाइम में टकरा के वापस आई? और सर डेप्थ, ओके सर। डेप्थ अभी कितनी हो जाएगी? 2d डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने t टाइम में, कैन बी राइट b into t equal to 2d, ये लिख सकते हैं। यस सर। तो यहाँ से आपका डेप्थ आ जाएगा कि डेप्थ कितना है। ओके सर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो आपको क्लियर हो जाएगा। आपकी एक्सरसाइज है, इंट्रोडक्टरी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि a sonar system attached to ship picks up reflected signal after 2.5 seconds. To find the depth of sea. Speed of sonar. Speed of sonar signal in water is 1500 meter per second. सर डन। सर डन। सर डन। सर डन। आंसर सर डन। सर 1875 मीटर। सर 179 मीटर। टाइम आपको लगा 2.5 सेकेंड और स्पीड ऑफ साउंड आपको दे रखी थी 1500। स्पीड ऑफ सोनार जो है यहाँ पे 1500 मीटर पर सेकंड दे रखी। सर पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड कर देंगे। सर 1875। यस सर। ओके 14 इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। यस सर 1875 1875 मीटर। इतना आ रहा है, ठीक है। यस सर। दिस इज द डेप्थ, यानी कि लगभग 1 किलोमीटर डेप्थ है, 1.8 किलोमीटर। अगर किलोमीटर में लिखना चाहें तो 1 पॉइंट कितना किलोमीटर लिख सकते हैं? यस सर अप्रोक्सीमेटली। यस सर। सर एक बार आप पीछे कर दें। सर बस 2 मिनट। सर ये आपने क्या लिखा है? पिक्स अ सोलर सिस्टम अटैच्ड टू शिप पिक ओके। पिक्स आप मतलब साउंड टकराने के बाद उसको दोबारा जो उसने पिकअप किया उसको साउंड सुनाई दिया, उतनी देर बाद सुनाई दिया। ठीक है। ये तो सोनार का प्रिंसिपल समझ में आ गया? सोनार कैसे काम करता है?
आ गया। यस सर। यस सर। ओके, लाउडनेस और इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है साउंड की वजह से? इसमें क्वेश्चन है, किसमें? लाउडनेस और इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है? पैकेज का क्वेश्चन है आपका। समय आए। यस Sir, loudness, it refers to, sir, it is directly dependent toward the amplitude, and it refers to the, sir, energy, sir, it refers to the energy which we can hear. While, sir, intensity, it refers to amount of energy passing through a particular area in particular time. और सर लाउडनेस का जो यूनिट होता है वो डेसिबल्स होता है, और सर इसका जो होता है इंटेंसिटी का वो वॉट पर मीटर स्क्वायर। ओके सर एक बार नेक्स्ट पेज पे कर दो। सर एसएचएम ये सब भी पढ़ाओगे आप अभी? नहीं, एसएचएम क्या मतलब? टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वगैरह? यस सर, टाइम पीरियड और ये एसएचएम का थोड़ा सा दे रखा है ना बुक में। पेंडुलम के बारे में दिया हुआ है, टाइम पीरियड इज 2π√L/g फॉर्मूला। देख लेंगे अगली क्लास में, देख लेंगे थोड़ा, उसको भी देख लेंगे, बाकी इसके क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जो हमारे कंसेप्ट है सारे एक बार दोबारा से रिफ्रेश हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में और फिर ट्राई करेंगे, फिर रिवीजन स्टार्ट कर लेंगे, अपना जो पुराने चैप्टर है उनको रिवीजन स्टार्ट कर लेंगे। पहले यस सर, गुड इवनिंग सर, बाय सर। सर मोशन क्लास में क्वेश्चंस करेंगे सर मॉड्यूल के। ठीक है, मोशन से स्टार्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, मोशन से कर लेंगे। गुड इवनिंग सर, बाय सर, बाय एवरीवन। सर इवनिंग सर, बाय सर, थैंक यू सर। यस सर एक चीज पूछनी थी, जैसे एक स्प्रिंग है, उसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, तो अगर हम उसे इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे तो उन सभी पार्ट्स की पोटेंशियल एनर्जी मतलब से कुछ रिलेशन हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि उन सब की पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होगा वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। हाँ, एनर्जी का सम तो बराबर होना चाहिए। सर यही पूछना था सर, मतलब होगा ना बराबर? हाँ बिल्कुल। आप क्या प्रूव करना चाह रहे हो उससे, कि एनर्जी बराबर होगी या नहीं होगी? नहीं सर, एक क्वेश्चन था सर उससे स्प्रिंग कांस्टेंट के रिलेटेड, तो मैं उसके लिए एक हिंट पूछना चाह रहा था कि उसमें ये क्वेश्चन था कि स्प्रिंग कांस्टेंट k है एक स्प्रिंग का, और उसे n इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया, तो हर एक छोटी छोटी स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या होगा? तो सर मैं एक बस हिंट ले रहा था सर, मैं उसको फिर खुद से सॉल्व करके देख लूंगा। ट्राई करोगे उससे? गुड इवनिंग सर, बाय सर। गुड इवनिंग, यस गुड इवनिंग, बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर, थैंक यू। गुड इवनिंग सर, बाय सर, थैंक यू सर। गुड नाइट एवरीवन, बाय। गुड नाइट सर, बाय बाय। एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। बाय एवरीवन। या गुड नाइट एंड बाय। बाय एवरीवन।